हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर इंटीग्रेट का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके 2024 में जो भी हमारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट जो हम क्वेश्चन बैंक कंप्लीट जो आपका हम कर रहे हैं, जो कि बहुत मस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं। आपके क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए। आज का क्वेश्चन है समाकलन करें। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम आपको बताए थे tan पावर 3x वाले। ठीक है, ये वाला बात बता देते हैं आपके पहले वाला क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों जो भी दोस्तों को छूट गया है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन रहेगा आपका ठीक है, आपका क्वेश्चन रहेगा समाकलन करें। अब देखिए समाकलन करें, आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा इससे इंटीग्रेट tan 4x इंटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा समाकलन करें। इसको आपको बनाना है कैसे, वो देखिए। सबसे पहले कहा जाए तो आप निफिकी हो के आराम से सिर्फ क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको पता चल जाएगा दोस्तों क्या इसमें है क्या नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक की बात है, आपको हम आसान भाषा से मैथ सिखाते हैं और बहुत प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बस आप लोग लगे रहिए, बहुत आराम से सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आपका हम इस tan 4x को पहले मान लेंगे। ठीक है, लेट I बराबर इंटीग्रेट tan 4x इंटू dx मान लिए। ठीक है, अब इस tan 4x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं tan स्क्वायर x गुना tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा tan 4, 2 दूना 2 2 4 हो जाता है। ठीक है, गुना नहीं होता है, ऐड होता है, क्योंकि मल्टीपल में अगर आधार समान तो पावर जुड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो tan 4 स्क्वायर है, इस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। सिर्फ tan स्क्वायर का फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1, पावर क्या है, स्क्वायर है इंटू dx। आपको हमेशा पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, आराम से दोस्तों आप देख सकते हैं होता। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको दोस्तों a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इस पे बैठाइए a स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x का हो जाएगा होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान सेक स्क्वायर x। ठीक है, और इंटू b का मान 1 है। तो दोस्तों आपका ये इंटीग्रेट के फॉर्म में हम आराम से ला रहे हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब दोस्तों इसे आप लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, आराम से देखिए। सेक स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं सेक 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर x। ठीक है, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, 2 भी रहेगा, सेक स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर x इंटू क्या होगा dx होगा। अब देखिए दोस्तों
आराम से आप देख सकते हैं। अब हम सबको बारी बारी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबको हम बांट सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको भी दे देंगे इंटीग्रेट, इसको भी, इसको सबको इंटीग्रेट आप दे दीजिए, ठीक, आराम से। चलिए दोस्तों इंटीग्रेट देते हैं सबको, ये सबको बांट देंगे, ठीक है। ये इसको इंटीग्रेट इसको भी दे देंगे, इंटीग्रेट इसको भी देंगे, ये इंटीग्रेट इसको भी दे देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आराम से भाई आप मेरे चैनल पे लगे रहिए और बहुत बेटर तरीका से आपको हम समझाने जा रहे हैं। सेक 4x इंटू डी एक्स तो सबका होगा, dx सबको होगा ना, क्योंकि ब्रैकेट में है। dx इसका भी होगा, 1 का वो इसका भी होगा। तो दोस्तों उसके बाद प्लस होगा इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स दे दिए, माइनस इंटीग्रेट 2 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब हम सबको बारी बारी से इंटीग्रेट लेंगे, ठीक है। लेने के बाद जो होगा वो आप बैठा दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक यहाँ तक आप लोग समझिए, उसके बाद फिर आप सबके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। चलिए अब दोस्तों आराम से देखिए, इसका तो इंटीग्रेट हो जाएगा dx के सापेक्ष, इसका तो आराम से सेक 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं उसी प्रकार सेक स्क्वायर x का और स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, फिर दोस्तों आराम से ध्यान से सुनिएगा, सेक 4 को लिख दिए सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का dx के सापेक्ष। आपको हम पहले इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं मेरे भाई, अगर 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेट लिया जाए तो x ही होता है, अगर 1 का इंटीग्रेट y के सापेक्ष लिया जाए तो y ही होगा। सापेक्ष यहाँ आपके सामने है, dx है तो dx होगा, और y होगा तो dy तो y होगा, dz होगा तो z होगा। उसी प्रकार आप यहाँ समझ सकते हैं आराम से, 1 का क्या होगा x ही होगा प्लस 1 का x हो गया तो यह माइनस है ना, आप माइनस दीजिएगा, फिर 2 कंस्टेंट बाहर कीजिएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है tan x होता है। उसके बाद ये तो सिर्फ इंटीग्रेट इन दोनों टर्म का हो गया, इसका तो नहीं हुआ है इसलिए हम यहाँ प्लस सी नहीं दे सकते, पूरा कंप्लीट टूटेगा तभी आप इंटीग्रेट के और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो कंस्टेंट रूप होता है प्लस में मेरे भाई आप वो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अभी लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि आपके सामने एक टर्म जो होता है इंटीग्रेट टूटने के लिए बाकी है, ठीक है। चलिए अब दोस्त इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए, इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2 tan x लिख दिए ना। अब दोस्तों इसका फॉर्म किसी एक फॉर्मूला लिख दिए, क्योंकि दोनों सेम है, किसी एक का फॉर्मूला आप लिखिए आराम से। इंटीग्रेट अगर हम सेक स्क्वायर को लिखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के अनुसार, 10th में 11th में 12th में पढ़े होंगे। इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है ना। अब इंटू क्या है आपका जो वो लिखिए, सेक इसका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू क्या है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2 tan x, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेट, इससे हम इसमें गुना करेंगे, अब इसमें गुना करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स गुना 1 करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसमें गुना करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x होगा ना। इस सब को गुना कर दिया dx तो इसमें भी dx लगा दो, ऐसा करो बांट ही दो, बस इंटीग्रेट 2 टर्म में तो इसको भी बांट दिए, ठीक है। मतलब सेक स्क्वायर एक्स गुना 1 किए तो 1 टर्म हो गया, फिर सेक स्क्वायर एक्स गुना tan स्क्वायर एक्स में इसमें भी गुना कर दिए, और पहले से tan स्क्वायर एक्स है, आप आराम से बैठाइए इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2 tan x हो गया ना। अब दोस्त सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 2 tan x जो है आपका, तो x प्लस एक्स माइनस 2 tan x जो है आपका पहले से ही है मेरे भाई। तो दोस्तों आराम से आप देखिए अब इसका इंटीग्रेट क्या होगा। चलिए दोस्तों देखिए आराम से, तो दोस्तों
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा, टेन एक्स होगा ना, बैठाइए टेन एक्स प्लस क्या है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर क्या है एक्स है माइनस टू टेन एक्स है। तो दोस्त यहाँ आप घटा सकते हैं, माइनस टू टेन एक्स में एक टेन एक्स घटेगा तो इसको घटा देते हैं, तो क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस टू टेन में एक टेन घट जाएगा तो एक टेन एक्स बचेगा। अब इसका क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टेन स्क्वायर एक्स का होगा, इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या नहीं तो उसको विस्तार कीजिएगा। सेक स्क्वायर एक्स को अगर हम टेन स्क्वायर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि इंटीग्रेट जेड को, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप जो है मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है, आराम से इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको इंटीग्रेट तोड़ना है ना, तो चलिए। तो दोस्तों आराम से इसमें लेट कर लीजिए आप जेड को जैसे लेट कीजिएगा तो क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स होगा ना, टेन स्क्वायर एक्स सिर्फ जेड को मानना है, ठीक, टेन एक्स को सिर्फ आप जेड मान लीजिए, ठीक है, मान लिए। तो जेड का होगा डी जेड बटे डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी जेड बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स हटा के क्या लिखेंगे डी जेड लिखेंगे और टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर लिखेंगे। आप यहाँ आराम से बैठाइए, आराम से इंटीग्रेट बराबर दे दिए सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स हटा के डी जेड लिखिए इंटू टेन स्क्वायर, तो टेन एक्स को आप क्या माने हैं जेड माने हैं ना, टेन स्क्वायर टेन सिर्फ टेन एक्स टू जेड माने हैं, तो आप भी यहाँ जेड लिखिएगा, पावर है तो पावर लिखिए और प्लस एक्स माइनस टेन एक्स होगा। अब जेड स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा, पावर आ जाए तो उसमें एक जुटता है ऊपर नीचा, तो हो जाएगा ये जेड थ्री बटे थ्री प्लस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। अब सी दीजिए क्योंकि यहाँ इंटीग्रेट आपका हट गया। अब टेन का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू क्या है टेन है, तो आप बैठा दीजिए आराम से टेन क्यूब एक्स बटे थ्री प्लस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। आपका आंसर दोस्तों तैयार, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई, और जहाँ भी दिक्कत होगा थोड़ा मोड़ा आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आपका हम रिजल्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम देखते हैं आप लोगों का कहीं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ थोड़ा मोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें से हम नीचे जो लिखे हैं आपका वो चीज़ आप लोगों को दिखाई दे, अब तो आप लोगों को दिखाई देता होगा आराम से दोस्तों, ठीक है ना, आराम से। ठीक है, एक बार आप और देख लीजिए, हम टेन फोर को लिख दिए टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद दोस्तों टेन स्क्वायर को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी लिख दिए। अब इसको दो दूना चार कर दिए प्लस एक की दिए माइनस कर दिए टू सेक स्क्वायर एक्स, अब सेक फोर है तो लिख दिए। अब ये जो इंटीग्रेट है सबका है ना, ये इंटीग्रेट दोस्तों इसका भी है इसका भी है इसका भी है, बांट दिए दोस्तों सबको। बांटने के बाद दोस्तों इसको हम चार को लिख दिए टू की पावर टू प्लस सब इंटीग्रेट वन का एक्स हो गया, टू बाहर कर दिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है टेन एक्स होता है। अब इस सेक फोर है सेक स्क्वायर है तो इसको लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि पावर दो है ना, ठीक है। अब मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स को एक फॉर्मूला लिख दीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बराबर जो फॉर्मूला आता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो लिख दिए इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे बाकी सबको लिख दिए। अब सेक स्क्वायर एक्स को ना एक करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स माइनस टू टेन एक्स। अब सेक स्क्वायर का टेन एक्स हो गया। अब इसका देखिए इसका डायरेक्ट नहीं होता है, इसको तोड़ना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए इसको वही रख दिए प्लस एक्स माइनस टू टेन एक्स,
अब आप गौर से देखिए, यहाँ प्लस टेन एक्स एक है और यहाँ 2 है, तो 2 में एक घटेगा तो एक टेन एक्स होगा, लेकिन बराबर चिन्ह माइनस है तो माइनस से लगा देंगे, लगा दिए हैं। 2 टेन एक्स में एक टेन एक्स घटा दिए तो माइनस टेन एक्स। अब दोस्तों अब ये पूरा सेम उतार दिए, एक्स हो गया। अब इसमें से डायरेक्ट नहीं तो किसी एक को मानिए, किसी एक को नहीं की, आप ऐसे ऐसे टर्म को मानिए ताकि उनका डिफरेंशिएशन जो हो दोस्तों दूसरे टर्म का हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों टेन एक्स को मान लीजिए, जर बराबर टेन एक्स, तो डी जर बटे डी एक्स बराबर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो तीरा को गुना कर दिए डी जर, फिर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट दे दिए, ठीक है, इंटीग्रेट दे दिए। अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हटा के आप क्या लिख सकते हैं, डी जर लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हटा के डी जर लिख दिए। अब सिर्फ टेन को आप जर माने तो जर लिख दिए, पावर 2 था तो हम पावर 2 दे दिए, ठीक है मेरे भाई। अब सुनिए, पावर जो यहाँ 2 आ गया है तो एक्स पावर एन, तो x पावर n वाला जो फॉर्मूला आप लोगों को हम बता चुके हैं, इंटीग्रेट x पावर n इंटू डी एक्स, एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी होता है ना। इंटीग्रेट में पावर क्या होता है, 1 ऐड होता है, जो ऊपर जोड़िएगा वो नीचे ही जोड़िएगा, ठीक है मेरे भाई। तो जोड़ दिए, ऊपर 2 1 3 हो गया बटे 3 लिख दिया। अब जट क्या माने आप, tan को tan लिख दिए, पावर 3 था 3 दे दिए, प्लस x माइनस टैक्स। काफी इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार अवश्य आएगा आपके एग्जाम में, जो कि 2024 में आपका जो एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों, उसमें अवश्य एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल। और आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, न्यू स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, जय हिंद दोस्तों।